की तैयारी के ना तो परमेश्वर की भेंट परमेश्वर ग्रहण करता है, बिना मन की तैयारी के वो आप उसकी उपस्थिति में आएंगे तो भी आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। बिना मन की तैयारी के आप पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, तो आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे इस देश में मैंने अनुभव से देखा है कि कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां लोग सांसारिकता में विलुप्त हो जाते हैं। सांसारिक मन है, सांसारिक इच्छा है, सांसारिक भावना है, और वो संसार की तरफ विमुख हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हैं। यह भी एक स्वार्थ है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है, लेकिन परमेश्वर के लोग स्वार्थ के अनुसार नहीं चलते। यही बात हम लोगों को सीखनी है और अपने जीवन में लागू करनी है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा फिलिप्पियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 2 और 3 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 2 और 3 पद। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर नहीं, एक मिनट, अब यहां पे ये दोनों पदों को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इंग्लिश में, इंग्लिश बाइबल हो तो आप इंग्लिश में निकाल लीजिए। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 2 and 3। लुक आउट फॉर दोज डॉग्स। वहां पे लिखा ना कुत्तों से सावधान रहे। या किसको डॉग्स बोला जा रहा है? कुत्ते कौन है? यह आत्मिक बात है, शारीरिक बात नहीं है। यह शारीरिक डॉग्स की बात नहीं की जा रही है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके स्वभाव को यहां पर कुत्तों लिखा है। इनकी पहचान देखिए आप। अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योरिटी की ओर जाना चाहते हैं तो आपको सर्कमस्पेक्ट भी होना है और इस अपने अंदर भी झांकने वाला होना है। हाँ? आपको चारों तरफ क्या कैसे लोग हैं, आप किस माहौल में हैं, किस तरीके की फेलोशिप है आपकी, किस तरीके का के लोगों से आप घिरे हुए हैं, किस तरीके का व्यवहार, आचार व्यवहार, जीवन शैली है, और आपको अपने अंदर, आपके अंदर क्या है, आप किस तरीके के स्वभाव के हैं और आपको किस तरीके के स्वभाव के लोगों के बीच में या किस संगति को आपको ज्वाइन करना उचित है। तो यानी आपको अंदर भी अपने आप को सतर्क रहना है और अपने बाहर भी आपको सतर्क रहना है। यहां पे लिखा है लुक आउट फॉर दोज डॉग्स जुडेजर्स। जुडेजर्स का मतलब समझते हैं? आप लोगों को अभी कुछ नहीं मालूम जुडेजर्स का मतलब क्या होता है। ये पुराने नियम को मानने वाले मसीही लोग हैं। कैसे होते हैं मालूम? व्यवहार हर बात में कहेंगे आओ दुआ करें, ब्रदर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। दुआ पे ये पुराने नियम को मानते हैं क्योंकि पुराने नियम में लोग प्रार्थना करते थे। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए अवेलेबल है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए या पश्चाताप के साथ समर्पण करना चाहिए? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। दुआ सब कर रहे हैं, पश्चाताप के साथ समर्पण कहीं नहीं हो रहा। कुत्ते किसको बोला जा रहा है? जुडेजर्स। जुडेजर्स का मतलब ये शारीरिक रूप से अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन वास्तव में ये नहीं है। पहचानिए किससे आपको सतर्क रहना है।
ये आपको परमेश्वर की उपस्थिति से खींच ले जाएंगे। जी, जुडाइजर्स, लीगलिस्ट्स look out for those mischief makers, look out for those who mutilate the flesh, जो शारीरिक बातों पर बहुत ज्यादा चलते हैं, शारीरिक क्रियाओं में विश्वास करते हैं। प्रेज एंड वर्शिप शारीरिक क्रिया है। स्टेज पर खड़े होकर कीजिए, चाहे आप शरीर से कीजिए। हालेलुया। प्रेज एंड वर्शिप ज्यादा जरूरी है या पश्चाताप और समर्पण? हम एक्सचेंज करते हैं। पश्चाताप और समर्पण की जगह हम एक रूप धारण कर लेते हैं। हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस तरीके से हम लोगों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं बताइए? कि हम मसीही विश्वासी हैं। मसीही गीत सुनते हैं, मसीही गीत गाते हैं। हम इन सब चीजों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम अगर ये एक्सटर्नली कर रहे हैं और हमारा चरित्र नहीं बदल रहा है, हमारे विचार नहीं बदल रहे हैं और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फलों का प्रगटीकरण नहीं हो रहा है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर में की उपस्थिति के में जो पहले से लोग हैं उनके साथ हमारा विचार, हमारे स्वभाव मेल नहीं खा रहा है, अलाइनमेंट नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यही तो वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग करती है। इजरायलियों को अन्य जातियों से क्या अलग करता था? परमेश्वर की वाचा। ये नहीं कि वो बहुत धर्मी थे, यहूदी धर्मी नहीं थे, लेकिन वो वाचा के अंतर्गत थे और अन्य जाति वाचा के अंतर्गत नहीं थे। अन्य जातियों की अपनी धार्मिकता थी, यहूदियों की अपनी धार्मिकता थी। यहूदी को जो धार्मिकता वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, उस धार्मिकता को दिया किसने था? और अन्य जाति, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, वो उनकी अपनी है। वो परमेश्वर के तुल्य होने वाली धार्मिकता है अन्य जाति की। लेकिन यहूदी लोगों को परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दी थी, अपने नियम दिए थे, हालांकि वो उसे पूरा नहीं कर सकते थे, तो परमेश्वर ने उन्हें पूरा करने के लिए नहीं दिया था। परमेश्वर ने उनको वो टारगेट दिया था जिसे परमेश्वर जानता था कि ये पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिजिकली पूरे नहीं किए जा सकते। ये परमेश्वर की एक योजना थी ताकि मसीहों तक ये योजना पहुंच जाए, कि मसीही लोग भी जान जाएं कि उनके चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, फास्टिंग करने से, दशमांश देने से वो मसीही विश्वासी नहीं हो सकते। हालेलुया। यहां पे एक शब्द आया, आगे पढ़िए, तीसरा पद। For we Christians are the true circumcisions who worship God in spirit and by the Spirit of God and exalt and glory and pride ourselves in Jesus Christ. हमारा गर्व, हमारा घमंड, हमारा मसीह है, हम नहीं। हमारे अपनी कोई घमंड की, हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना तो हम धर्मी हैं, हम पापी हैं। हमारे पापों को मसीह ने अपने ऊपर उठाया, इसलिए वो हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। और अन्य जाति लोग अपने आप को धर्मी घोषित करते हैं। अब बताइए, मसीही लोग अन्य जाति से मसीह में आए लोग धर्मी नहीं है। तो कभी
अपने आप को धर्मी मत समझिए, बल्कि अपने प्रभु के ऐसे मुरीद हो जाइए कि वो आपकी धार्मिकता है। अगर वो आपके जीवन में है तो आप पापी हैं, लेकिन संसार की दृष्टि में आप परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। ये कौन सी धार्मिकता है? जो हमारी नहीं है, लेकिन विश्वास करने से ही हमें प्राप्त होती है। किस पर विश्वास करने से? प्रार्थना पर विश्वास करने से, हाँ, चर्च पर विश्वास करने से, उस प्रभु पर विश्वास करने से जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और उन्हें मृत्यु के द्वारा क्रूस पर खत्म कर दिया। अब हमारी धार्मिकता जो है वो शारीरिक है ही नहीं, वो आत्मिक हो गई। अब यहां पर जो शब्द आ रहा है, असली खतना वाले तो हम ही हैं, यह खतने का नाम आया। अब आप कहेंगे ये कौन सा खतना है? असली खतने वाले मसीही कैसे हो सकते हैं? ये शरीर का खतना नहीं है, ये शारीरिक खतना। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यहां पर कोई लगा लीजिए, हम पलटेंगे। रोमियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 28 और 29 पद पढ़ दीजिए। रोमियों की पत्री 2 अध्याय। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा परमेश्वर है, मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हृदय का खतना जिसका हो जाता है उसको कोई इंसान उसकी बड़ाई नहीं करता, कहता ये नास्तिक हो गया। देखो दुनिया के सब लोग कैसे हैं, कहां लोग जा रहे हैं, तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं। देखो कितनी बड़ी सभा हो रही है, वहां पे कन्वेंशन, लोग वहां जा रहे हैं, ये जाता ही नहीं। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं होती है। वो क्यों नहीं जा रहा? उसका हृदय का खतना हो गया। जिसका हृदय का खतना हो जाएगा वो आम जनता में, आम पब्लिक में जाएगा ही नहीं। भीड़ किधर जाती है? सही दिशा में कि गलत दिशा में? कभी थे भीड़ में, परमेश्वर ने उस भीड़ में से हमें निकाल लिया, तो उसने हमको स्पेसिफिक कर दिया हम क्यों हाजिर होंगे वहां। जब प्रभु हमारे अंदर आ गया, हम मंदिर बन गए, उसकी उपस्थिति आ गई, तो अब हम वहां पे क्या करेंगे? इसीलिए बोला गया, पौलुस वहां पे फिलिप्पियों से कह रहा है, फिलिप्पियों की कलीसिया से, असली खतने वाले, असली खतना हृदय का खतना है। असली खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। वहां फिर से पढ़िए फिलिप्पियों 3:3। अब आपको खतने का मतलब वहां पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा। एक मसीही व्यक्ति वो है जो शारीरिक नहीं है। एक मसीही वो है, सच्चा मसीही, जिसके हृदय का खतना हो गया है, और हृदय का खतना आत्मिक जीवन का आरंभ है, और यह मसीह में होता है। और हृदय का खतना हाथ से नहीं होता, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा होता है। वचन वो चाकू है जिसे पवित्र आत्मा हमारे हृदय को, शरीर, प्राण और आत्मा को ऐसे फाड़ देता है, अलग अलग कर देता है। इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा? परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी चोखा है, लिविंग वर्ड। ये प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। यही है हृदय का खतना। आपका प्राण अभी क्या है मालूम है? आपकी आत्मा मरी हुई है, आप प्राण हैं,
और आप शरीर और मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब हृदय का खतना हो जाएगा तो प्राण का काम खत्म, अब आत्मा के अनुसार चल रही है। यह है मसीही जीवन। लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि लोग गलत हैं, इसलिए कि लोग शारीरिक हैं और वो शारीरिक बातों की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। शारीरिक बातें आपको लुभा लेंगी। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक इतना महत्वपूर्ण विषय शेयर करना चाह रहा हूं जो आपको टफ भी है। टफ है, टफ इसलिए है कि हिंदी में तो उसको साधारण तौर पे कहते हैं ईश्वर भक्ति। ईश्वर आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी, मिलती है कि नहीं मिलती है? लेकिन क्वेश्चन यह है कि ईश्वर कौन है, आपके लिए कौन है और संसार के लिए कौन है? संसार का ईश्वर कौन है? कहना आसान है, पहचानना बहुत मुश्किल है। पहचान के दिखाइए। पहचानना तो छोड़ दीजिए, आप उसे छूट के दिखा दीजिए अपनी शक्ति में। कितनी आसानी से जवाब तो बहुत पटपट, और जीवन फेल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गॉडलीनेस। व्हाट इज गॉडलीनेस? लेकिन इसको ग्रीक में कहते हैं यूसेबिया। यूसेबिया, यूसेबिया ग्रीक से आ रहा है। अच्छा, आपको ये नहीं मालूम ग्रीक को हिंदी में कहते हैं यूनानी। यूनानी का मतलब अन्य जाति। अन्य जातियों की किसी जमाने में वर्ल्ड में ये जैसे आज इंग्लिश है ना यूनिवर्सल लैंग्वेज, ग्रीक यूनिवर्सल लैंग्वेज हुआ करती थी कभी प्राचीन काल में। ये यूनान की भाषा है, और यूनान की भाषा, बाइबल का जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में है। यूनानी भाषा के बहुत पर्यायवाची होते हैं, इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन टफ है, उसके लैक्सिकॉन्स होते हैं। और ऐसे ही हिब्रू भाषा भी टफ है, क्योंकि हिब्रू भाषा के अल्फाबेट्स कम होते हैं और उसमें बहुत सी चीजें नहीं होती जो हिंदी और इंग्लिश में होती हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 12 पद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 12 पद। यहां पर कुछ लिखा है, यह देखकर एक जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया। चेलों जो प्रेरितों के द्वारा वो चंगाई पा गया जी। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, ये पहली बात बताइए कौन लोग हैं? ये अन्य जाति नहीं है, ये यहूदी लोग हैं, इजराइली लोग हैं। हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसको चलने फिरने वाला कर दिया। एक जन्म का लंगड़ा चंगा हुआ। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कोई आज के युग में एक जन्म का लंगड़ा आए और प्रेरित जैसा व्यक्ति हो और उसके यीशु मसीह की सामर्थ उसके द्वारा प्रकट होकर उसको पूर्ण रूप से चंगाई दे दे, तो लोग किसकी आराधना करने लगेंगे? उस प्रेरित की। क्यों? 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 आप वो बात मत बताइए जो स्वाभाविक है, सबको मालूम है। हम पूछ रहे क्यों? क्योंकि लोग चमत्कार करने वाले को नमस्कार कर देते हैं। शैतान क्या करता है? तो आप उसकी आराधना क्यों करते हैं? चमत्कार के चक्कर में, है ना? आज कलीसियाओं में मैक्सिमम लोग हर जगह चमत्कार के चक्कर में आते हैं, लेकिन बहुत सबसे बड़ा चमत्कार क्या है मालूम है? उद्धार। और ये कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई नहीं दे सकता।
कोई नहीं दे सकता। कोई संस्था, कोई मिशन, कोई चर्च, कोई नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। उद्धार आपके आने से नहीं मिलता, उद्धार आपकी प्रार्थना से नहीं मिलता, उद्धार आपके दान से नहीं मिलता, उद्धार आपके उपवास से नहीं मिलता, उद्धार उन सब कामों से जो कलीसियाओं के लोग कर रहे हैं उनसे नहीं मिलता। फिर कैसे मिलता है? उद्धार प्राप्त करने के लिए कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन देखिए, आप जब आजकल जाते हैं मॉल वगैरह में तो वहां पे लिखा है एक के साथ एक फ्री। वहां पे एक छोटा सा स्टार बना होता है, शर्तें लागू। लोगों को बड़ा बड़ा लिखा दिखता है, एक के साथ एक फ्री, लपक पड़ते। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो जरा सा उसको स्टडी करते हैं, कंडीशन क्या है ना? ऐसे ही संसार में सब लोग हैं। उद्धार के लिए झूठा सुसमाचार की तरफ लपक पड़ते हैं कि अरे यहां तो देखो ये कह रहे हैं कि आज आप कलीसिया में आ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लपक लिए, मिलता कुछ नहीं, फंसा लिया। हालेलुया। यही बात पौलुस खुल के कलीसिया को बोल रहा था, तुम चक्कर में मत पड़ो इन लोगों के, ये तुमको भरमा देंगे, भटका देंगे। लेकिन प्रेरितों को आप देखिए, प्रेरितों का जीवन देखिए, उनके जीवन में ऐसा कहते वो साधारण मनुष्य थे, मछुआरे थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके पास ऐसा क्या था कि जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया? क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति। पवित्र आत्मा उन पर उतर गया था और उन पर ठहर गया था। ये इसको कहते हैं दे फिल्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से भर गए थे। परमेश्वर की उपस्थिति से भरा व्यक्ति आपको पैसे तो नहीं दे सकता, है ना? लेकिन आपको वो दे सकता है जिससे आप इस धरती पर सबसे धनवान व्यक्ति हो सकते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा पैसा आपका कहां खर्च होता है? मेडिकल में। एक बीमारी आपको कंगाल कर देगी, एक बीमारी आपको कंगाल कर देगी आज के युग में। कितने भी पैसे वाले हो, करो पैसे पे घमंड, एक बीमारी आपको शून्य में लाके खड़ा कर देगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपको अमीर करती है। आपको पापों से क्षमा मिलती है। कितनी अमीरी है ना? लोग करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा है पापों की क्षमा के नाम पर, मिलती नहीं। प्रभु आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहिए नहीं लोगों को, कंडीशन अप्लाइड है ना, कंडीशन नहीं फुलफिल करना मांग रहे हैं, चाहिए। अब आप देखिए इसको, एक और पद निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा, पहला तिमोथियस 2 अध्याय, पहला तिमोथियस 2 अध्याय, 2 अध्याय का 2 पद पढ़िए। पहला तिमोथियस 2 अध्याय का 2 पद। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम, हम विश्राम यानी मसीही लोगों को ये लिखा जाए, पास्टोरल लेटर है, ये सेवक को चिट्ठी लिखी जा रही है तिमोथियस को कि लोगों को, कलीसिया को इस बात के लिए ट्रेंड करो कि वो राजाओं के लिए, संसार के शासकों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। मसीही जीवन कैसा होता है? संसार में 6 दिन मगन करो, संसार की बातों में मगन रहो, और 7वें 8वें दिन संडे के दिन चर्च में आ जाओ बिना मन की तैयारी के। इधर से सुनो, इधर से निकालो, चर्च तो गए थे, कहां लगी हाजिरी? वहां तो आपका निल, वहां आप एब्सेंट चल रहे, एंट्री नहीं है, या मनुष्यों में हाजिरी लगा के हवाला। जी,
इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में 1 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 2। यहां गॉडलीनेस की बात आ रही है। ये भक्ति का मतलब गॉडलीनेस है। For kings and all who are in positions of authority or higher responsibilities that outwardly we may pass a quick and undisturbed life inwardly a peaceable one in all godliness and reverence, गंभीरता, reverence का मतलब होता है गंभीरता, and seriousness in every way। एक मसीहत जो है ना, सच्ची मसीहत, पहली चीज यहां पर लिखा इनवर्डली, भीतरी होती है। बाहर कोई ना तो ड्रेस कोड है ना कोई पहचान है। ये जो क्रूस व्रूस पहनते हैं ये मसीहत की पहचान नहीं है, धोखे में ना रहिएगा, भ्रम है। क्रूस 3 थी वहां पे। उद्धारकर्ता की क्रूस आप पहनेंगे। यीशु मसीह ने क्रूस पहनने को नहीं कहा, तो उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन, कब? संडे प्रतिदिन मेरे पीछे चले। गंभीरता देखिए आप। तो आप यीशु मसीह का क्रूस पहनकर क्या दिखा रहे हैं? और जिसको आप धोखा देना मांग रहे हैं वो धोखा खाता नहीं, परमेश्वर धोखा खाता नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा धोखा खाता नहीं, दूसरा शैतान भी धोखा नहीं खाता। ये ऑल्सो नोज, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो दुष्ट आत्मा थी उसने क्या कहा था? पौलुस को जानती हूं और यीशु को पहचानती हूं, तुम कौन हो? तो वो भी धोखा नहीं खाता। आप धोखा दे किसको रहे? खुद को और अपने जैसे अन्य लोगों को, आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो ये मसीही नहीं है। ठीक, पॉइंट सब बाइबल से ही प्रूव्ड होंगे। इसके बाद एक और पद पढ़िए, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हाँ, गॉडलीनेस जो है, गॉडलीनेस इज अ मिस्ट्री। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये कौन है? यही है भक्ति का भेद। ये है भक्ति का भेद। क्या मसीह तुम में है? तो फिर कौन सी दुआ, कौन सा उपवास, ये जो रिचुअल्स चल रहे हैं ये सब फॉली, फ्यूटाइल, व्यर्थ है। ये धोखा है, झूठ है। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 4 अध्याय इसी का, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा, यानी आने वाले युग की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर
जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। मसीही लोगों का, मसीही विश्वासियों का उद्धार करता है। आप देखिए कितनी गंभीर पत्री है ये सेवक को लिखी जा रही है। इसको इंग्लिश में पढ़िए, 4 अध्याय का 7 और 8 पद, 7th and 8th वर्ड। बट रिफ्यूज एंड अवॉइड irreverent लीजेंड्स का मतलब समझते हैं? तमाम बहुत पहुंचे महापुरुषों के बारे में लोग बातें करते हैं। एज एन एग्जाम्पल लेजेंड्स। एक मिनट, लेजेंड्स का मतलब पहले समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड? कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही, पढ़ना नहीं है, समझना है। रट्टू तोता मत बनिए, आप समझेंगे नहीं, उद्धार नहीं मिलेगा। लेजेंड्स का मतलब क्या है पहले ये बताइए। दुनिया में तमाम लोगों के बारे में जो लेजेंड्स कहलाते हैं, जिन्हें लोग याद करते हैं एज एन गुड एग्जाम्पल, दे आर कॉल्ड लेजेंड्स। बाइबल के लेजेंड्स देखिए 11वें अध्याय में इब्रानियों के। किसी मसीही से बात कीजिए, किसी बच्चे से, नूह के बारे में क्या जानता है, लूत के बारे में क्या जानता है? कुछ नहीं जानते। बाहर दुनिया के लोगों के लिए पूछ लीजिए, ये कैसे मसीही लोग हैं? यही बात यहां पर डांटी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? इन सब बातों से अपने आप को अलग करो। ये नहीं कहा जा रहा इन बातों को गलत कहो, इन बातों से खुद को अलग डिस्कनेक्ट कर लो, क्योंकि इनसे उद्धार नहीं मिलेगा, चाहे कितनी इनकी बड़ाई कर लोगे। यही चीज ग्रीक के लोग करते थे। अभी हम आपको इसकी मीनिंग बताते हैं यूसेबिया की। लेजेंड्स प्रोफेन एंड इम्प्योर एंड गॉडलेस fictions, mere grandmothers tales and silly myths, and express your disapproval of them. Train yourself towards godliness. बस train yourself towards godliness. आप कला की ट्रेनिंग लेते हैं, आप तमाम तरीके की ट्रेनिंग लेते हैं। कलीसिया की स्थापना क्यों हुई थी? धार्मिकता की शिक्षा, धार्मिकता की ट्रेनिंग करने के लिए। और इन लोगों ने कलीसिया को क्या बना दिया? धार्मिक अड्डा। ये अनबिब्लिकल हो गया। इसको हिंदी में पढ़िए फिर से, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो कथा कहानियां चल रही हैं, तमाम दुनियावी लोगों के जो लेजेंड्स हैं, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताया जाता कलीसियाओं में। और हमारा दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, वो मिसिंग है। वो हमारी जिंदगियों में से मिसिंग है, हमारे विचारों में से मिसिंग है, हमारी कल्पनाओं, इच्छाओं, भावनाओं में से मिसिंग है। सिर्फ क्रूस पहन लिया, आई एम अ क्रिश्चियन, मुंह से नहीं बोल रहे। कई बार लोग पहनते नहीं है तो टी शर्ट पे और जैकेट्स पे क्रूस बनी होती है। क्यों बनी है? अगर उनसे पूछ लो कौन सी वाली है, 3 थी, वहीं घूम जाएंगे। है ये तो हमें पता ही नहीं। यीशु मसीह ने अपनी क्रूस उठाई, उसने हमको एग्जाम्पल दिया। ये वो श्रापित मृत्यु है जो हमारी थी, उसे उसने ढोया। तो हमें मसीहत को, जो जीवन देने वाली है मसीह के द्वारा, हमें अपनी क्रूस उठानी, यानी हमें अपने आप को मसीह के लिए मृतक, पापों के लिए मृतक और मसीह के लिए जीवित प्रमाणित करना है। ये गॉडलीनेस की ट्रेनिंग में यही चीज है। भक्ति की साधना बोलते हैं हिंदी में, सरल। साधना कौन कर रहा है? अभी हमने आपको बताया ना, अन्य जाति किसे कहते हैं, अन्य जाति का स्वभाव क्या है, खुल के बताया। बाइबल इन चीजों को एक्सप्रेस कर रही है। और हम सब अन्य जाति हैं, यहूदी के अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं, सब अन्य जाति हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं?
जैसा लिखा है वैसा ही है ना। दुख की बात यह है कि वचन सुनने वाले लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, माफी नहीं मिलेगी। जितना आप देरी करेंगे उतना आपके लिए कठिन होगा, यह भी आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप पश्चाताप के साथ समर्पण, ये हृदय का भाव है, शारीरिक रूप से कुछ नहीं करना है। आपका हृदय पूरी तरीके से परमेश्वर पे केंद्रित हो जाए, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इसमें टाइम लगता है। मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 3 पद। यदि कोई और यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी का मतलब मैंने कल आपको बताया था, वेन का मतलब होता है झूठ, खोखलापन, घमंड। वो व्यर्थ हो गया, वो झूठ हो गया। जो मसीह की शिक्षा को, जैसी बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने अन्य जातियों के लिए रखी है, उन शिक्षाओं को फॉलो नहीं करता, वो व्यर्थ हो गया। उसका विश्वास व्यर्थ हो गया, उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया, और वो धोखे में फंस गया, भ्रम की आत्मा में। जी, और कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्द पर तर्क करने का, शब्द का मतलब है वचन पर, लिखित वचन पर तर्क करने का रोग है। ये भी एक रोग है, ये आत्मिक रोग है, ये मानसिक रोग नहीं है, ये आत्मिक रोग है। कई बार लोग वचन सुनने के बाद, जो भ्रमित लोग होते हैं, मसीहत में जितने भी भ्रमित लोग हैं, वो ऐसे बेतुकी चीजें बातें करेंगे, क्योंकि बॉर्न अगेन तो है नहीं, अंदर से कुछ है नहीं, खोखलापन, तो व्यर्थ के तर्क करते हैं, और इसीलिए वो व्यर्थता में फंस गए, और इसीलिए वो व्यर्थ की बातें करने लगते हैं। उन्हें ये रोग हो गया है जी, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते, पैदा होते रहेंगे। जाओ, ये इस रोग का ये बड़ा इफेक्ट है। सारी जिंदगी तुम्हारे अंदर झगड़े पैदा होते रहेंगे, तुम जहां जाओगे वहां झगड़ा होगा, जहां जाओगे वहां झगड़ा होगा, तुम जहां बोलोगे जाके कुछ वहां झगड़ा हो जाएगा। यही मुंह है, एक व्यक्ति बोलता है मेल हो जाता है, और एक व्यक्ति बोलता अच्छी बात बोलता है लेकिन झगड़ा हो जाता। क्यों हो जाता? नहीं, ये आत्मिक प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है ना। इसलिए हर जगह मसीही लोगों को यही जो धार्मिकता की जो ट्रेनिंग है, धार्मिक वो कह रहे हैं, भक्ति की जो ट्रेनिंग लेने की बात कर रही है, ट्रेनिंग इन गॉडलेसनेस, इसमें यही आपको सीखना है, कब कहां क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कितना नहीं बोलना, ये संयम में आता है, सेल्फ कंट्रोल में, और ये परमेश्वर का वरदान है, और ये आपके अंदर डेवलप होने लगेगा विद अंडरस्टैंडिंग। फर्जी नहीं बोलना है, पट से बोल देते ना, यही रोग है, ये नहीं होना चाहिए। चुपचाप बैठना सीखेंगे, सीखने के लिए चुपचाप। क्लास में जो बच्चा बोलता वही फंसता है। एक बार मैं बोल दिया तो मैं फंस गया था, और बहुत बुरा फंसा था, पिट भी गया था। उसके बाद से मैंने सीख लिया नहीं, ये बोलना नहीं है। उकसा के बुलवा दिया, हाई स्कूल की बात है, पर वहां से हम समझ गए, हाँ फर्जी नहीं बोलना है, सीख लो बैठ के चुपचाप, है ना। व्यक्तिगत तौर पे आप बात कीजिए, अच्छी बात है जी। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है क्या चीज बिगड़ गई है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बाइबल कहां दिखा रही है? बुद्धि। यही तो फिजिकल पार्ट है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपनी बुद्धि के नए हो जाने के कारण
धीरे धीरे तुम्हारा चाल चलन परिवर्तित होने लगे, बदलने लगे। बुद्धि के परिवर्तन से जीवन में और व्यवहार में परिवर्तन आता है। समस्या कहां है? बहुत दिनों बाद समझ में आया। आपने एक बात सुनी है, थाने में जाके देखिए क्या लिखा रहता है, विनाश काले। जिसका विनाश होता है ना, विनाश जिसके पीछे लगा होता है उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, वो खुद ही अपना विनाश करता है। अन्य जाति के लोग क्या कर रहे हैं? अपना विनाश खुद करते हैं। अपनी बोली से, अपने व्यवहार से, अपनी हर क्रिया से परमेश्वर को क्रोध दिला के अपना विनाश खुद कर रहे हैं। सुसमाचार पर विश्वास करना है, अपना विनाश क्यों कर रहे हो? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसकी बुद्धि, बाइबल में भी लिखा है, जिसका विनाश होता है उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, गलत दिशा में भागता है। लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए तो लोग उल्टे संसार में भाग रहे हैं, गलत जगहों पर भाग रहे हैं। ये क्या है? बुद्धि पलट गई। परमेश्वर समझ दे। एक और पद पढ़िए, 6 अध्याय का। कौन सा पढ़ा था? 3 पढ़ा था ना, 5, 6 पढ़ दीजिए। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगे झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से, जो सत्य, अब आप इसको ऐसे समझिए, जो सत्य से विहीन लोग हैं उनकी बुद्धि बिगड़ गई है। सत्य क्या है? परमेश्वर का लिखित वचन और जीवित प्रभु यीशु मसीह, वो जीवित सत्य है। लिखित से जीवित पर जाना है। कितना मन वचन में लगता है? 10 मिनट से ज्यादा नहीं। और संसार में कितना मन लगता है? 24 घंटे भी कम है। अगर रात ना हो तो लोग रात में भी काम कर लें। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। आप कब सीखेंगे? ऑब्जर्वेशन कब सीखेंगे? किसी पैसे वाले को देखिए, बहुत पैसे वाला, जो आपकी दृष्टि में आपके मोहल्ले में रहता हो, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और आप परमेश्वर की भक्ति में लगे रहिए। पैसे वाला आपके सामने यूं हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे हरे भरे रहेंगे। दाऊद अपने भजन में लिखता है, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस लिखने लगा कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं। बुढ़ापे में जाके लिख रहा है, मैंने परमेश्वर के सच्चे विश्वासियों की औलाद को, विश्वासियों को नहीं, उनकी औलादों को, उनकी संतानों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। क्यों? परमेश्वर के सच्चे विश्वासी कभी पैसे वाले नहीं होते, लेकिन वो इतने धनी होते हैं, इतने धनी होते, मालूम क्यों? सृष्टि का मालिक, सब कुछ देने की सामर्थ्य रखने वाला, वक्त पे हमको चीजें देता रहता है। दुनिया के सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन हम सबसे धनी आदमी, क्योंकि हमें देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो अब पैसे वाले जो है वो अपने, यानी जो उनके पास पूंजी है उस पे घमंड करते हैं, और हमारे पास तो, उनके पास रिसोर्स है और हमारे पास सोर्स है। किसके पास घमंड होना चाहिए? जिसके पास सोर्स है। लेकिन सोर्स जिसके पास है उसको घमंड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर घमंड करेंगे तो परमेश्वर हमको कहेगा जा तू कर ले। घमंड तो उससे अलग कर देगा ना। तो वहां दीनता रहेगी। जब तक हम दीन है, सोर्स है। जिस दिन घमंड आया, सोर्स गया। हालेलुया। हाँ, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सही। ये हमारे हिंदुस्तान में तो नाम होता है, सबका नाम संतोष, बहुत ढेर लोगों का नाम संतोष है। ये तो वही बात हो गई, आंख के अंदर नाम नैनसुख, ब्लाइंड पर्सन, उसका नाम नैनसुख। कौन सा नैन का सुख है उसको? ये संतोष, संतोष नाम है ना। संतोष को न ढूंढने लगेगा। संतोष सहित भक्ति बड़ी कौन सी कमाई करना मांगते हैं? अभक्ति की कमाई कि भक्ति की कमाई? लोगों ने दुनिया में, मालूम है, भक्ति को कमाई का द्वार बना के रखा है। कहां कहां? दिखाई दिया, आंखें खुली। अब क्यों लोग जाते वहां पे? कोई बुलाता है?
आपका स्वभाव आपको खींच के लेके जाता है। ये अन्य जाति में भ्रम है। अगर नहीं जाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे तो हमारा व्यापार खराब हो जाएगा। चढ़ावा आया है कि अब से क्या होता है। अभी क्या पढ़ा? भक्ति कमाई का द्वार है। नीचे से लोग दे दे चले जा। यहाँ संसार में देख लीजिए आप, इसमें सब लोग हैं। एक समुदाय की बात नहीं कर रहे। बाइबल निष्पक्ष बात करती, बाइबल कभी पक्षपात नहीं करती। एवरी कम्युनिटी डूइंग दिस। पर संतोष सहित भक्ति, ये कौन सा वर्स है? 6। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में, क्योंकि वर्ड आ गया संतोष। अरे इसके लिए, एंड इट इज इंडीड a source of immense profit। इमेंस का मतलब मालूम क्या है? इमेंस का मतलब है नहीं, इतना ज्यादा मात्रा जो आपने कभी देखी नहीं, यार भरपूरी कह लीजिए, अत्यधिक, इमेंस प्रॉफिट, अत्यधिक लाभ जी। फॉर गॉडलीनेस। ईश्वर भक्ति अपने आप में बहुत बड़ी कमाई है। कैसे? इसकी तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कितने लोग ट्रेनिंग करना मांगते हैं? ये वाली ट्रेनिंग जो आपको भरपूरी से भर दे, परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी, पवित्र आत्मा के फलों की भरपूरी। अरे आप तो लोगों के बीच में एक करिश्मा होंगे। मेरे यहाँ आइए, सब लोग आपको इनवाइट करने लगेंगे, सब आपके पास आने लगेंगे। कितने लोग ये ट्रेनिंग करना मांगते हैं? ट्रेनिंग इन गॉडलीनेस, भक्ति की ट्रेनिंग। इसी के लिए तो कलीसिया की स्थापना की थी जी। accompanied with contentment, यानी संतुष्टि के साथ, संतुष्ट होते जाना अपने जीवन में, which is a sense of inward sufficiency is great and abundance gain। यानी जो आपके अंदर संतुष्टि के साथ परमेश्वर की उपस्थिति से आपको संतुष्टि मिलती है, और आपको धीरे धीरे ये पता चलता है कि मैं क्या प्रयास कर रहा था, जिन चीजों में मैं मूर्ख था, मैं शारीरिक रूप से इतना अपने आप को थका रहा था, उसी जगह मैं परमेश्वर में समर्पित होता गया तो परमेश्वर ने मुझे भरना शुरू कर दिया और मुझे भरपूरी से भर दिया। आज दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? थके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं। ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, रगड़ जा रहे। ये क्या है? अन्य जाति के लोग क्या करते हैं? शारीरिक पीड़ाओं से दुनिया को ये दिखा रहे कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, है ना। कोई ऐसे ऐसे चल के जा रहा सड़क पे, कोई रेंग के जा रहा, ये क्या दिखा रहे हैं? और लोग मालूम इन्हें देख के यार कितने भक्त हैं। आप धोखा खा रहे हैं ना भ्रम की आत्मा, लेकिन ऊपर से ईश्वर क्या देख रहा है? देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। मैंने इनके लिए यानी सिद्ध बलिदान कर दिया। ये सारे ड्रामे करने की जरूरत क्या है? विश्वास करो, उद्धार पाओ, कलीसिया में जुड़ो, जीवन परिवर्तित कर लो। कहां कर रहे हैं? इस भक्ति से लोग प्रेरित हो रहे हैं, झूठी भक्ति से। यही पौलुस तिमोथियस को सिखा रहा है कि तुम इन लोगों, कलीसिया को इन सब बातों में ट्रेन करो। 11वां पद पढ़िए इसी का, 11th वर्ष, 6 अध्याय। परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। हे परमेश्वर के जन, अरे मसीही लोगों, सच्चे विश्वास करने वालों, अगर तुमने वाकई में यीशु मसीह पर विश्वास किया, इन सब चीजों से भाग जी। और धन, भक्ति, विश्वास, धर्म, भक्ति विश्वास और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। अरे यार फिर वही बात आ गई। हमारे यहाँ तो नम्रता भी नाम है, लोग नम्रता का पीछा करने लगेंगे अब यहाँ से निकल के। बड़ी मुश्किल, इसको इंग्लिश में पढ़िए। जहां ऐसी बात आती है भैया, हमको बड़ा सावधान होना पड़ता है। पर एज फॉर यू ओ मैन ऑफ गॉड, flee from all these things, aim
and pursue righteousness, righteousness. right standing with God, राइट स्टैंडिंग विद गॉड यानी धर्म का मतलब है राइचियसनेस यानी परमेश्वर के साथ आपका सही संबंध। इस बात का पीछा करो कि तुम्हारा परमेश्वर के साथ सही संबंध है। संबंध ही नहीं है, अभी पश्चाताप और समर्पण किया नहीं, संबंध कहां से हो जाएगा? शुरुआत तो वहां से। आप कितना समर्पित हुए और कितना आपने अपने जीवन से उन चीजों को जो परमेश्वर को नहीं पसंद है वचन के अनुसार, आप वचन तो सुनते हैं लेकिन आपने अपने उस वचन को, सुने हुए वचन को अपने जीवन में कितना काम करने दिया? कितनी चीजें आपने माइनस की, क्या छोड़ा? ये मेरे प्रभु को नहीं पसंद, मैं नहीं करूंगा। ये मेरे प्रभु को नहीं पसंद, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। ये मेरे प्रभु को नहीं पसंद, मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। कितना आपने माइनस किया बताइए? 4, 5, 6 पॉइंट कुछ माइनस किया? आपकी चुप्पी ने बता दिया कुछ नहीं किया। अन्य जाति के स्वभाव में ये लिखा है नहीं, इनके स्वभाव में लिखा हुआ है कि बहुत हार्ड हार्टेड होते हैं, पत्थर का दिल है, इतनी जल्दी नहीं टूटते। हालेलुया जी। and true godness, And- and true goodness, एंड ट्रू गुडनेस, godliness, गॉडलीनेस जिसको बोला गया, गुडनेस, गॉडलीनेस, which is the विच इज द loving fear लविंग फियर of God, ऑफ गॉड being एंड बीइंग Christ-like. क्राइस्ट लाइक। गॉडलीनेस का मतलब है, ईश्वर भक्ति का मतलब है मसीह के स्वरूप में बनना। जिसकी शुरुआती ना हो, मुझे नहीं लगता कि उसके आने से पहले सफलता मिल पाएगी। जो बहुत ज्यादा चौकन्ना होगा, जो समर्पण कर देगा आज, तो संभव है कि कुछ पॉइंट आगे बढ़ जाए, वरना क्या होगा? यहीं से आपको पता चल जाता है कि आने वाले युग में आप जा पाएंगे या अनंत मृत्यु में चले जाएंगे, आपकी झील में जाएंगे या अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसका शुरुआत तो आपको आज करनी है ना। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 5 पद। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 5 पद। अंतिम दिनों में अधर्म, यहां पर लिखा है, स्वभाव बताया, भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। देखिए आज भक्ति भेष में बदल गई है। हमारे यहां देखिए भेष के आधार पर भक्ति है। लोग भेष देखकर कहते हैं ये फलाने, ये फलाने, ये फलाने, ये फलाने, है ना? प्रधानमंत्री ने कहा नहीं था मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं कौन है। लेकिन देखिए इंसानों की बुद्धि को अगर हम उस पर मन लगा ले तो फिर वचन बेकार है। इन पे मन लगाने से अच्छा वचन में मन लगाओ। जहां से उद्धार मिलना, जहां मतलब की हमारे बात की जा रही है उसमें मन लगाइए। जहां हमारे मतलब की बात नहीं उसे यहां से सुनिए, यहां से निकालिए। सीखिए, ट्रेन योरसेल्फ, अपने आप को ट्रेन करिए। फर्जी बातों में लेकर बैठे रहेंगे तो वचन आपके कभी नहीं घुसेगा। ये दुनियावी विचार आपको इसीलिए उलझा लेते हैं, उलझाने वाले पापों में ले जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे चिल्ला चिल्ला के बात करता है, हम नहीं सुनते। हम वही सुनते हैं जो हमारा मन चाहता है। हम फेसबुक, यूट्यूब, उनमें जाके वो सुनना पसंद करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए, अपने मन के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे। ये इस युग के लोग, लिखा हुआ है जी। आगे बढ़े। हाँ, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे। पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मैं कलीसिया पे आता हूं। कलीसिया में लोगों ने भेष धारण कर लिया, क्रूस पहन लो, सूट टाई ये सब लगा लो, बाइबल हाथ में ले लो, चर्च जा रहे हैं। भक्ति कहां है? भक्ति चर्च जाने में नहीं है। भक्ति चर्च से निकलने के बाद है। आप वहां से क्या लेकर निकले? और यहां गेट से निकलते ही हमने कैमरा लगा दिया, मालूम है, और वॉइस वाला भी, आवाजें भी कैच करता है। जैसे ही छूटता लोग क्या बातें करते हैं सुनूंगा। भक्ति यहां से जाने के बाद, निकलने के बाद आप में क्या आया, फट से निकलता है। आपका असली स्वभाव तुरंत प्रकट हो जाता है। वो भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ना मानेंगे, ऐसों से
परे रहे, ऐसों से परे रहे। अरे हम खुद हैं, हम कहाँ परे रहेंगे, हमसे खुद लोग परे रहेंगे। हमको बोर्ड लगाने नहीं है, डोंट टच मी। जी, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 पद, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 पद। ये यूबियस, ये ग्रीक लोग अपने देवताओं की सेवा करते थे आउटवर्डली सबके सामने, ताकि सब लोग देखें कि कौन नहीं कर रहा है। और मां भेंट चढ़ाना और ये करना और ये करना, ये ग्रीक लोग करते थे। और ये वर्ड वहां पर यूज किया गया एक्सटर्नली, लेकिन कोई ग्रीक में बाद में कलीसिया में पौलुस ने इसको इनवर्ड गॉडलीनेस के लिए कलीसिया में इसका इस्तेमाल किया। और उसमें उस धार्मिकता को जो दिखावे की थी, एक्सटर्नल थी, उसको इंटरनल परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में इसका प्रयोग किया। ये एक साधना है। जी, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 पद। क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर संसार में बुरी अभिलाषाओं जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। बस इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। ये कौन कौन सी थी? 3 और 4 ना जी, इंग्लिश में 2 पीटर चैप्टर 1 verse 3, for his divine power for his divine power bestowed as bestowed upon upon us all things upon us all things that are requisite that are requisite and suited and suited to life and godliness through the full full personal personal knowledge of him who called who called us by and to his own glory and to his own glory and excellence and excellence, virtue by means of these by means of these he has bestowed on us his precious his precious and extinctly and extinctly great promises great promises, so that through them you may escape by flight by flight from the moral decay, rottenness and corruption and corruption that is in the world because of covetousness, covetousness, लालच, lust and greed became, became ये कॉविटसनेस का मतलब होता है लस्ट एंड ग्रीड। लस्ट का मतलब होता है अनियंत्रित इच्छाएं और लालसाएं, अभिलाषाएं जो अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स विथ ग्रीड, लालच से भरी अनियंत्रित इच्छाएं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आज के बच्चों को आप मॉल में लेके जाइए, आप कितना भी टाइट करके जाएंगे, देखो पैसा नहीं है, किसी चीज की जिद मत करना। चलिए, ये तो बच्चों की बात हो गई, सबने फटाफट फटाफट बोल दिया। आपका क्या हाल है? अपने बारे में कोई सच नहीं बोलेगा। जिसके पास जो दिख रहा है मुझे भी चाहिए, ये ऐसे ही मैं भी लूंगा। ये क्या है? यही चीज है जी। and became sharers, partakers of divine nature. आप परमेश्वर के उस दिव्य स्वभाव के संभागी कैसे हो सकते हैं जब तक इन चीजों से छूटेंगे नहीं?
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय निकालिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 पद से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता और है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो संसार की आत्मा में लिप्त रहता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, और जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, उसकी संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। या तो आप एक तन हो रहे हैं या एक आत्मा हो रहे हैं। आगे, व्यभिचार से बचे रहो, व्याभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य ये करता है। केवल फिजिकल बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे स्पिरिचुअल बात की जा रही है। कलीसिया को चिट्ठी लिखी है, और कलीसिया के लिए व्यभिचार का मतलब मालूम क्या है? मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। आप उस सच्चे परमेश्वर को परमेश्वर अगर मानना चाहते हैं तो जानो, और जानकर मानो। अनजाने में आप सबको मान रहे हो, उसको भी लगा लिया, एडॉल कर लिया, तो आप व्यभिचार कर रहे हैं। जी, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? परमेश्वर की ओर से मिला है। और ये हम लोगों के लिए नहीं, हम पे लागू नहीं होता है। ये कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया को। पौलुस कलीसिया का सेवक था इसी का, कुरिन्थियों का। वो अपनी कलीसिया को बोल रहा है जी। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहां पे ये बात बोली गई। अब दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? तुम परमेश्वर, यानी कलीसिया के लोग परमेश्वर का मंदिर बन रहे हैं, इनका मूर्तियों के साथ क्या लगाओ जी? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से निकलो? संसारिक लोगों के बीच से। इसका मतलब डिस्कनेक्ट होने को बोल रहा है ना। आप उनके बीच से निकल आइए, उनकी विधियों से अलग हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और आप नहीं चाहते तो आप कुछ साल और करके देख लीजिए, आप कलीसिया में आने के बाद भी आप पर परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा। सच बोलने में हमें कोई डर नहीं लगता जी। और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसी बात पर आज वो लोग खड़े हों जो अपने आप को संसार की सारी अशुद्धता से अलग करने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बात करता है। ये व्यक्तिगत वचन है। हर व्यक्ति से पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर बात करता है, ताकि जो कोई परमेश्वर के वचनों को व्यक्तिगत तौर पर ग्रहण करे अपने हृदय में और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाए, और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में एक्शन ले। उसका जीवन परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर परिवर्तित करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करना चाहता है। वो हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाना मांगता है,
और जिसमें परमेश्वर हमारे हृदय में होकर हमारे साथ चलना फिरना मांगता है और बहुत से लोगों को स्पर्श करना मांगता है, बहुत से लोगों से बात करना मांगता है और वो हमारे जीवन में होकर ये काम करना मांगता है। जो कोई अपने जीवन को परमेश्वर को ऐसे समर्पित करेगा ताकि परमेश्वर का मंदिर बने, परमेश्वर उसके जीवन से अपनी महिमा करेगा, उसके वो देह रूपी मंदिर में निवास करके और उसके द्वारा चल फिर कर काम करके परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करना मांगता है, आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके आसपास के लोगों के जीवन में। लेकिन उसको एक तंबू चाहिए, ये सिद्ध तंबू, हमारा शरीर उसे सिद्ध बलिदान के द्वारा इस तंबू को सिद्ध करके वो इस काम को हमारे जीवन से करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित हो और आप परमेश्वर के योग्य बने, तो अपने स्थान पे आप खड़े होकर आज अपना समर्पण कीजिए, अपने हृदय से परमेश्वर के सामने इस भाव को रखिए, प्रभु मैं हाजिर हूं, मुझे अपने लिए ले ले, मैं अयोग्य हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, लेकिन प्रभु आप अयोग्य लोगों को अपनी योग्यता में इस्तेमाल करते हैं। योग्यता प्रभु की है, हमारा जीवन जो अयोग्य जीवन है उसको समर्पित हो ताकि उसकी सामर्थ प्रकट हो और उसकी महिमा हो। आदर और महिमा आपको देते प्रभु, जितने लोगों ने अपने जीवन को आपको समर्पित किया है, आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो और वो प्रकट हो इनके जीवन से वो महिमा जिससे आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।